असम का एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा गहरा जाता है, जहां हवा भी जैसे कोई रहस्य से फुसफुसाती हो वैसे चलती है। जी हाँ, यह है मयोंग, भारत का वो गांव जिसे ब्लैक मैजिक की राजधानी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र होते थे जो इंसान को जानवर बना देते थे या फिर बिना छुए ही किसी को गायब कर देते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी हुई है? आज भी यह मौजूद है, या फिर हम कहें कि मयोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम में ये वो सारे दस्तावेज आज भी मौजूद हैं, जहां सदियों पुराने तंत्र मंत्र की किताबें, अजीबोगरीब औजार और रहस्यमयी दस्तावेज संभाल कर रखे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ जादू टोना पर रिसर्च भी होता है, मानो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक अनसुलझा विज्ञान हो। तो आखिर क्या सच में मयोंग में कोई अलौकिक ताकत है या फिर ये सब एक गहरी साजिश और रहस्यमयी परंपराओं का खेल है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे मयोंग के हर उस राज को जिसे जानकर शायद आप भी यकीन करने लगेंगे कि दुनिया में सिर्फ विज्ञान ही नहीं, कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है। मयोंग में मैं मौजूद हूँ। बता दूँ, वो मयोंग जो अभी तक रहस्य बना हुआ है, मिस्ट्री है। यहाँ पे तंत्र मंत्र की साधना में सभी लोग कहे जाते हैं कि निपुण हैं। और उसी मयोंग के रिसर्च सेंटर, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपने आज तक रिसर्च सेंटर, साइंस से जुड़े कई सारे रिसर्च सेंटर आप देखेंगे, लेकिन जादू से जुड़ा हुआ, रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा हुआ अगर कहीं पे इस वर्ल्ड में रिसर्च सेंटर है जहाँ तंत्र मंत्र के साधनाओं के बारे में बताया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो वो मयोंग है। और देखिए, ये मयोंग का म्यूजियम है जिसे मैं दिखा रहा हूँ। और शुरू में ही देखिए, ऐसे तो यहाँ पे साफ तौर पे फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, लेकिन हमारी टीम आई, बातचीत करने के बाद हम मयोंग में आज हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और हमारे साथ इसमें यहाँ पे जुड़े हुए हैं कोई लोग भी होंगे। देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही आप इस म्यूजियम में प्रवेश कीजिएगा ना, तो एक अलग एनर्जी आप महसूस करिएगा। वो एनर्जी जो शायद अदृश्य है, वो एनर्जी जिसे हम आंखों से ना देख सकते हैं, ना ही कहीं आपने देखा महसूस, लेकिन आपको अगर करना है उस एनर्जी को, तो आपको मयोंग आना होगा। देखिए, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। क्या नाम हुआ बाबू? नमस्कार, हमारा नाम करुणानाथ। करुणानाथ। अच्छा, करुणानाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो शख्स है जो इस रहस्य के बारे में आज बताएंगे। वो रहस्य जिसे जानने के लिए कई लोग बरसों से, मतलब आप जब भी हम तंत्र मंत्र और साधना की बात करते हैं तो जिज्ञासा हो जाता है मन में कि कैसे हम समझ पाए कि वो सच में तांत्रिक है, कितना बड़ा तांत्रिक है, तंत्र मंत्र क्या होता है। इसीलिए इस रहस्य को जानने के लिए हम तंत्र मंत्र के यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में, अगर आप मॉडर्न युग की भाषाओं को समझिएगा तो यहाँ रिसर्च सेंटर, मतलब पहले बहुत कुछ होता था मयोंग में। हाँ, तो जैसे आप बोला था अभी, ये राजा मयोंग है, ये हमारा अभी का राजा। अच्छा, ये राजा है? राजा है। क्या नाम है? वो टोनिकांत सिंह। अच्छा, अभी भी जिंदा है। हाँ, तो जाने से भी जा सकते हैं। अच्छा, मिल सकते हैं राजा जी से। तो जैसे ये मैप है ना, हाँ, ये मैप जैसे हमारा राजा मयोंग इलाका में जो गणपति मूर्ति, मतलब गणेश मूर्ति, हाँ, जो ये एक पहाड़ है, बूढ़ा मयोंग पहाड़, हाँ, सामने ब्लैक नाम से, हाँ, वो गणपति मूर्ति है जो तंत्रमंत्र जो क्या था, वो जो तंत्रमंत्र का ही आदमी है कि नहीं? हाँ, तो ये सब पहले का है, तो ये अभी का है, हाँ, ये भी अभी का है, ये तो मर चुका है, ये भी मर चुका है, जो तंत्रमंत्र से कोई किसी को इलाज के लिए, तो अभी भी है। चलिए, अब हम चल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं
और इस एंट्री के बाद हम जानेंगे उस रहस्य से। पर्दा आज खुलेगा। चलिए अंदर जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए ये मेरे ख्याल से पहले के ज़माने में दुल्हन को ले जाने के लिए यूज होता था। पालकी है। और मैं चाहूँगा कि बाबा थोड़ा सा आइएगा। कहाँ गए? रिसर्च सेंटर के दरवाजे पर कदम रखते ही दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ये वही जगह थी, मयोंग सेंट्रल म्यूजियम, जहां कहा जाता है सदियों पुराने रहस्य आज भी जिंदा है। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक अजीब सा डर धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगा। हवा भारी थी, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही, रोक रही हो, मानो वो नहीं चाहती कि हमारा कैमरा इतना रहस्य को कैद कर सके। मेरे साथ आए सहायक, जो कुछ देर पहले तक बहादुरी की बात कर रहे थे और मयोंग के रहस्यों को बता रहे थे, अचानक घबराने लगे। सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं और मेरा कैमरा इस खामोश डरावनी इमारत के बीच खड़े थे, जहाँ हर कोना, हर दीवार जैसे कोई कफन छुपाए बैठी। एक ऐसी शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दुनिया जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनाती है, आज हम उसी रहस्य के सामने खड़े थे और हमने तय कर लिया था, डर चाहे जितना भी हो, आज हम उस सच को ढूंढ कर ही रहेंगे जिससे अब तक पूरी दुनिया अनजान हो। जैसे हम लोग का गांव में जो तंत्र से कोई किसी को जो साधना लगेगा, साधना देने के लिए वो दाव का नाम दे दिया दाखोल। जो तंत्र से कोई किसी को जैसे हम तंत्र किया था, शक्ति पाने के लिए बलि चढ़ाने लगे। अच्छा, वो बलि देने के लिए, बलि देने के लिए ये है। हाँ। तंत्र मंत्र में जो पावर आप कह सकते हैं कि जो सिद्धि जिसको कहा जाता है, उस सिद्धि को पाने के लिए इसी दाव से, इसको दाव कहा जाता है, आप कह सकते हैं इक्विपमेंट, इसी इक्विपमेंट से बलि दिया जाता था। ये सारी चीजें क्या हैं? देखिए, वो मैं बता दूं कि ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, ये एक रहस्य है। ये रहस्य अभी के जमाने में आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब मयोंग में मैं बता दूं आपको कि मयोंग को काला दुनिया कहा जाता था। मयोंग को कहा जाता जादू नगरी। मयोंग को का अलग अलग नाम से लोग जानते थे और एक भय था। लेकिन आज उसी रिसर्च सेंटर से खबर फर्स्ट आपको दिखा रहा है कि सच में मयोंग कैसा है, आज का मयोंग कैसा है। पहले उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। एलिफेंट का ऐसे ये सब तंत्र मंत्र का कोई किसी को भलाई के लिए, हाँ। सब भलाई के, वो जिंदा है, ये जिंदा स्नेक बाइट, कोई किसी को स्नेक काटेगा वो मंत्र से निकलेगा। और जो भूत पेट लगेगा, भूत पेट भगाने के लिए वो सब तंत्र मंत्र से, कोई किसी गांव में ओल्ड बॉडी में पेन है तो वो मंत्र से निकालने के लिए ये जादू अभी भी निकल जाता है। अभी भी है, अभी भी मतलब उस मंत्र के द्वारा सारे बीमारियों का इलाज संभव है। इलाज अभी भी है। कोई किसी को अभी जो पेन होगा तो हमको बोलो, हमारा आदमी है तो अच्छा कर देगा। अच्छा, ये है जो तंत्र मंत्र से कोई पे का लौटा, वो पे का लौटा का नाम सीता जखला। अच्छा, सत्य युग में सीता माता में ये स्वर्ग में साला था। अच्छा, इसीलिए तो अभी तंत्र मंत्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे तंत्र मंत्र करके देगा तो ब्रह्मपुत्र बारिश इधर से आएगा, तो ये देगा तो उद्धार जाएगा। अच्छा, ये तंत्र मंत्र का ही है। जो तंत्र मंत्र का बुक्स, हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, जैसे ये देखे तंत्र मंत्र किया था, वो ये मंत्र का बुक्स, जैसे वो पहले तो कागज नहीं था उस टाइम का, जो वो पेड़ का पात में लिखा हो, उसका पात का नाम सासी पात। तो जैसे ये है ना, ये सब सासी पात का वो लिपि है। ये मंत्र है, सब मंत्र बुक है। जो कोई किसी को देखने के लिए बोला था, वो ये सब देखने के लिए रखा। हम लोग का गॉडेस में और बहुत है, तो कोई किसी को अच्छा करने के लिए।
देख सकते हैं कि ये मंत्र है, ये देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो मंत्र होता था, जो साधना की जाती थी, उस मंत्र को सहेज के अभी यहाँ पे रखा गया है और इसी मंत्र की साधना से लोग इलाज करते थे। और ये देखिए एक रोचक कथा है। ये क्या है? बाघ कहानी। ये देखिए, ये है हम लोग का गांव में टोंटो मंटो से कोई वो जो जंगल में शेर है, जो जैसे वो टाइगर है ना, वो शेर को बांधने के लिए मंटो से टोंटो मंटो से इस शेर को बांध दे दिया। ये लिखा हुआ है, आप देखो। तंत्र मंत्र से शेर को बांधा गया। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पूरी कहानी को इंग्लिश और बंगला में लिखा गया है। तो डॉक्टर उत्पल नाथ जी जो हैं वो इसके बारे में सारी चीज़ बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसकी कहानी है कि जो इस बोर्ड में लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ कि इसकी कहानी क्या है। कहानी है कि तंत्र मंत्र के द्वारा एक जन्म दिया गया एक शेर को, एक तांत्रिक के द्वारा। और वो शेर जब बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगा तो गांव वालों ने तंत्र मंत्र से फिर उस शेर को घेरा। और जब घेर कर मारा गया तब जाकर पता चला कि ये जो है ये मायावी शेर था और इसकी उत्पत्ति इंसानों के द्वारा की गई थी। एक बहुत पहुँचे तांत्रिक के द्वारा किया गया था। लेकिन उसी तांत्रिक ने जब देखा कि मेरे द्वारा जो शेर पैदा किया गया है, जो शेर बनाया गया है, वो मयोंग के लिए सही नहीं है, तो फिर उसे तांत्रिक विद्या के द्वारा ही समाप्त भी किया गया। यही है इस दृश्य की कहानी। आगे चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जानेंगे। हम देख सकते हैं ये बहुत सारी बुक्स हैं। ये जो बुक्स हैं, किताबें हैं, जादुई किताबें हैं। यहाँ पे हर एक किताब अपने आप में एक रहस्य छुपाए बैठा है, एक रहस्य है। हर एक किताब ज्ञानी है। देखिए मयोंग में हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ लोग जो मयोंग से आए हुए हैं, घूम रहे हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में मयोंग में कुछ रहस्य है या अभी तक उस रहस्य हम खोज ही कर रहे हैं, पड़ताल ही कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो लोग मयोंग आए हुए हैं, क्या आप लोग यहाँ से हो या बाहर से हो? आप लोग बाहर से हो या यहाँ के हो? कुछ महसूस हुआ? कुछ महसूस हुआ, लगा कि कुछ नई शक्ति यहाँ पर है, जरूर कुछ नई शक्ति है। क्या महसूस किया? अद्भुत है, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता। उस शक्ति का कल्पना नहीं किया जा सकता। नहीं। तो देख, रिसर्च सेंटर का हर कोना देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो लगा जैसे हमने कुछ अजीब, कुछ अनकहा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब हमने उन लोगों से बात की जो हमसे पहले अंदर जा चुके थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आवाज धीमी और शब्द कांप रहे थे। अंदर कुछ है, किसी ने कहा। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा। लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक और शख्स ने बताया, दीवारों पर रखी पुरानी किताबों के बीच उसे अचानक फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी भाषा में कुछ कह रहा हो। और सबसे डरावनी बात, एक व्यक्ति ने दावा किया कि कुछ पल के लिए उससे लगा जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं रहा, मानो कोई और उसकी हरकतों को कंट्रोल कर रहा। ये बातें सुनकर हम एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि जो हमने अंदर महसूस किया था वो अजीब जरूर था, लेकिन इतना भयावह नहीं। तो आखिर कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या सच में मयोंग के इस रिसर्च सेंटर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हर किसी को अलग अलग तरीके से महसूस होती है? या फिर ये सब दिमाग का खेल है जहां डर हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है? सवाल कई है, लेकिन जवाब आज भी एक रहस्य है।